वीडियो एग्ज़ाम 2018 जो आने वाले महीनों में होने जा रहा है, उसकी समयबद्ध, नियमित और क्वालिटी तैयारी अगर हम करते हैं तो हम एक सीट अपना कन्फर्म कर सकते हैं। इस दिशा में मैं आपको सामान्य अध्ययन के एक महत्वपूर्ण विषय जिसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है या जिनसे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं कि कंप्यूटर को कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न समझिए कि कंप्यूटर पढ़ना मुश्किल क्यों है। कंप्यूटर एक पूरी तरह से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और जो चीज़ प्रैक्टिकल होती है उसकी थ्योरी पढ़ना, उसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, खास तौर से उन लोगों के लिए जो आर्ट बैकग्राउंड के होंगे। तो इस सेशन में, इस क्लास में मैं आपसे ये प्रयास करूंगा कि सबसे पहले और पहली क्लास में मैं आपका इंटरेस्ट डेवलप कर सकूं, मैं आपको वैज्ञानिक तरीके से पढ़ा सकूं, मैं आपको साइंटिफिक वे में ये समझा सकूं कि कंप्यूटर क्या है और इसमें हम नंबर कैसे ला सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आपको लगेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं ये पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं कि इस मंच पर, यूट्यूब में, ये क्लासेस के माध्यम से इस तरीके से पढ़ाना आप पहली बार देख रहे होंगे। तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं कि कंप्यूटर की महत्ता क्या है हमारी परीक्षा के लिए। 22 दिसंबर की शिफ्ट, दोनों अगर शिफ्टों को देखें, शिफ्ट 1 और 2, या 23 दिसंबर की शिफ्ट 1 और 2 को देखते हैं जो 2018 में हुआ था, इनके प्रत्येक प्रश्न में, प्रत्येक सेट में 5 प्रश्न आए थे। 5-5 प्रश्न हर एक सेट में आए हुए थे। ये आपके 22 दिसंबर में भी, 23 दिसंबर में, यानी कि अगर हम देखें तो 50 प्रश्नों में से 5 प्रश्न आपके कंप्यूटर के आते हैं, यानी हर एक प्रश्न 2 अंकों का है, तो ओवरऑल 10 अंक आपके कंप्यूटर से आपको मिलने वाले हैं। यानी सामान्य अध्ययन के 10% का ये एरिया कवर करता है। अगर हम ये बात करें कि इसके अध्ययन को कंप्लीट करने का इसकी कंप्लीट करने का टाइम क्या है, तो वह है 30 से 35 दिन। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि हर एक मनुष्य के दिमाग की क्षमता होती है और हम ऐसा नहीं कर सकते कि आज ही हम पैदा हों और आज ही हम 12वीं की कक्षा पास कर लें। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो इंसानी दिमाग होता है वो स्लोली ग्रेजुअली बहुत चीज़ों को सीखता समझता है। तो मैंने 30 से 35 दिन इसलिए लिए हैं दोस्तों, ताकि हम चीज़ों को 100% कर सकें और उससे हम सवाल कर सकें। केवल पढ़ना हमारा उद्देश्य नहीं होगा, बल्कि उससे हम सवाल भी कर सकें। यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पढ़ती तो दुनिया है और हम तमाम चीज़ें दिन भर में पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो हमें याद नहीं रहती, क्योंकि उसकी उपयोगिता हो सकता है कि हमारे लिए ना हो, लेकिन इसकी उपयोगिता हमारे लिए सदैव बनी रहेगी। इसलिए आवश्यक है कि इसकी उपयोगिता को बनाए रखने के लिए हम समय लेकर इसके अध्ययन को कंप्लीट करें। और ये सारे मैंने सिलेबस भी लिख रखे हैं, जो कि मैं लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। आप एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, 8400 3401 इस नंबर पर वीडियो और एग्जाम लिखकर ही मैसेज करें, क्योंकि अन्य भर्ती परीक्षाओं के छात्र भी मैसेज करते हैं, है ना। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हम अपनी क्लास को शुरू करने जा रहे हैं, अपने सेशन को शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, मेन प्रॉब्लम आज क्या है? आज मेन प्रॉब्लम है दोस्तों, चीजों में इंटरेस्ट बना पाना। सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है? और कंप्यूटर में इंटरेस्ट क्यों नहीं बनता, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बिकॉज इट इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, और जहां पे भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, व्हेन वी रीड थ्योरी, हमें उतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता। तो सबसे पहले मैं इस क्लास में आपका इंटरेस्ट डेवलप करूंगा, और मैं यकीन करता हूं कि जब आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो एक दिन, एक घंटे के लिए नहीं जुड़ते हैं, बल्कि एक जिंदगी के लिए जुड़ते हैं। यानी कि आप इस परीक्षा को पास करने के बाद भी याद रखें, और पास करने तक तो मैं आपकी हेल्प करूंगा ही। तो एक क्लास से आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे। हो सकता है मेरा ये जो पहली क्लास का प्रयास होगा वो केवल और केवल आपके इंटरेस्ट को डेवलप करने का होगा। और जिन्होंने भी कभी कंप्यूटर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, वो इस क्लास को पूरा देखने के बाद ईमानदारी से कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा, और हम ऐसे अगर पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस यात्रा को। देखिए, हम एक सामान्य शब्द के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि मेरा जो मानना है वो ऐसा मानना है कि ज्ञान को अगर हम ज्ञात से अज्ञात की ओर लेकर चलेंगे तो हम बहुत तेजी से और सरलता से सीख सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आज कोई है तो ये मोबाइल है। मोबाइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। यानी इस वक्त इससे कीमती शायद ही कुछ हो। तमाम राज, तमाम ऐसे चीजें इसमें दफन हैं, पासवर्ड्स है, फोन पे, गूगल पे, यानी पैसा पड़ा हुआ है। तो अगर हम इसके माध्यम से सीखना स्टार्ट करेंगे तो हमारे दिमाग में वो चीजें बहुत तेजी से जाएंगी। हम इस वीडियो में आपको सिर्फ ये बताएंगे कि हाउ डज दिस सेल फोन वर्क, ये जो मोबाइल फोन है ये कैसे काम करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इसी में है। और मैं ज्ञात से अज्ञात की ओर चलूंगा, तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है
इसी के माध्यम से पूरा कंप्यूटर आपको मैं पढ़ाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझिए कि आप कंप्यूटर में मजा कैसे आएगा आपको। देखिए आप स्क्रीन पे अब दो लोगों को देख रहे होंगे जो आपस में कुछ बात कर रहे हैं। जाने क्या बात कर रहे हैं, हो सकता है कि लड़का लड़की से ये पूछ रहा हो कि तुम बताओ कि वीडियो एग्जाम की परीक्षा कब होगी, या ये कह रही हो लड़की कि वीडियो एग्जाम देकर जल्दी आओ वरना मेरे पापा कहीं और शादी कर देंगे। अब आप एक दिमाग लगाइए जरा कि जो इन भाई साहब के मुख से आवाजें निकल रही हैं वो इनके कानों तक पहुंच रही हैं। बात सही है गलत है, और ये दोनों ही कानों तक पहुंच रही हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। यानी कि ये भले ही आंखों से देख रही हैं, शरीर इनका दोनों का यहाँ मौजूद है, ये भी आंखों से अपनी देख रहे हैं टकटकी लगाए हुए, लेकिन इसके बावजूद भी ये शरीर इन्हीं को क्यों देखे, ये जो इनका चेहरा है, ये इनका जो फेस है, ये इन्हीं से क्यों बात करे, ये कैसे पता चलेगा दोस्तों? ये पता चल रहा है मेरे प्यारे मित्रों इनके कानों के माध्यम से। यानी इसको हम कह सकते हैं इनको सेंस हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? इनको अनुभव हो रहा है कि ये भाई साहब मुझसे कह रहे हैं कि मैं वीडियो एग्जाम देकर आऊंगा, फिर तेरे से शादी करके मैं तुमको ले चलूंगा। अब आप समझिए कि सेंसेस को पकड़ने के लिए इनके पास एक सेंसरी आर्गन है। क्या है? आर्गन, जिसको आप ईयर कहते हैं, कान कहते हैं। अगर इनके पास एक सेंसरी आर्गन है जो इस भाई साहब के मुख से निकली गई आवाज को कैच करके इनके दिमाग को बता सकता है, तो आप ये कह सकते हैं ना कि ये भाई साहब जो आवाज निकाल रहे हैं ये सेंसरी डाटा है। यानी ये एक ऐसा डाटा है जिनको ये जो हैं ये कैच कर सकते हैं, ये जो लड़की है ये कैच कर सकती है और इनकी कही गई बात को समझ सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों एकदम सेम चीज कंप्यूटर में होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे अगर कंप्यूटर कोई ऐसी बात, ऐसा आप एक बात बोलो, मान लो कि ये भाई साहब पंजाबी लग रहे, हिंदी पंजाबी दो भाषाएं जानते हैं और लड़की भी हिंदी पंजाबी दो भाषाएं जानती होगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये भाई साहब ऐसा जर्मन बोलने लगे तो क्या ये लड़की इस बात को समझ पाएगी? भले ही इसके पास सेंसरी आर्गन्स हैं, वही कान पहले भी थे, वही कान अभी भी हैं, लेकिन इनके मुख से निकली जर्मन भाषा को ये समझ नहीं पाएंगे, जबकि ये कैच कर रहा है, इनको सुनाई भी देगा। या ऐसा हो कि ये लड़की मान लीजिए कि कनाडा, मान लीजिए कि वहां से आई हो, किसी और देश से आई हो, मान लीजिए कोई और भाषा बोले, से चीन से आई हो, चीनी भाषा बोल रही हो, तो इनके मुख से जो भी मुखार बिंदु से जो भी डेटा निकलेगा वो इन भाई साहब के कानों तक तो जरूर पहुंचेगा, लेकिन ये भाई साहब सुनेंगे, समझ नहीं पाएंगे। मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट ये है कि पहली बात तो जो डेटा यहां से फ्लो हो उसको कैच करने के लिए सामने वाले के पास एक सिस्टम होना चाहिए, एक कह सकते हैं पूरी यूनिट होनी चाहिए जो हमारी बातों को समझ सके। दूसरी तरफ ऐसा होना चाहिए कि इसको हम लोग भाषा कहते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं, ऐसा कंप्यूटर में भी होगा, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी चीजों को समझता है। तो आप ऐसे समझें कि अगर जर्मन बोलेंगे तो लड़की नहीं समझ पाएगी, और लड़की अगर चीनी भाषा बोलेगी तो ये भाई साहब नहीं समझ पाएंगे। अब ये सब क्या है? ये मिसमैच है। यानी सिर्फ इनके सेंसरी आर्गन पर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इनके मुखार बिंदु से निकाली गई चीजें यानी कि उनकी बातें भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि ये जो कह रहे हैं उनको समझने के लिए सेंसरी ऑर्गन्स हों, और इनकी भाषा को समझने के लिए इस सेंसरी ऑर्गन, या जैसे ये लड़का अगर जर्मन बोलता है तो इस लड़की के दिमाग में जर्मन भाषा को सीखने की क्षमता होनी चाहिए, उन शब्दों को मिलाने की, मैच कराने की क्षमता होनी चाहिए, तब ये दोनों आपस में बात कर पाएंगे। यही काम दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से आपका मोबाइल फोन करता है। देखिए आपको ऐसा हो सकता है कि लगे चीजें कि थोड़ी, इस पूरी क्लास को पढ़ाने का सिर्फ एक मकसद होगा कि मैं आपके इंटरेस्ट को डेवलप कर पाऊं, कि जब आप कंप्यूटर पढ़ें तो उसको थ्योरी के तरीके से ना पढ़ें, आपको बुरा ना लगे, आपको ये चीजें याद हों, आप समझें कि व्हाट इज डेटा, तार क्या है, डेटा मतलब कैसे चीजें बदलती हैं, हम जो बोले वही कोई क्यों समझे। तो इसलिए इसको ध्यान से पूरा देखिएगा, वरना आप थ्योरी किताबों और नोट्स के चक्कर में पड़े हैं तो मेरा आपसे कोई नाता नहीं है, क्योंकि आपने वो रास्ता चुना है जो आपको सही दिशा में लेकर ही नहीं जाता। तो पहले तो दिशा सही करेंगे, उसके बाद दशा तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। तो चलिए अपनी यात्रा को थोड़ा और आसान बनाते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो मेरे दोस्तों जैसे हमारे पास सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक डेटा होता है जो चीजों को थोड़ा आसान बनाता है, और इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। और ये एक बात और भी है कि इलेक्ट्रिकल
और इलेक्ट्रॉनिक्स में अंतर है। इलेक्ट्रिकल मतलब जो करंट अपने घर में जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जो डेटा वटा से रिलेटेड होता है, यानी जो कंप्यूटर की भाषा से रिलेटेड होता है। देखिए, हमने जैसे कुछ बोला तो हमारा एक सेंसरी डेटा हमने उसको बोला, ऐसे ही कंप्यूटर की भाषा में ये जो डेटा एक दूसरी जगह से आता है, जैसे जो मैं बोल रहा हूँ आप तक पहुंच रहा है, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक डेटा बोलते हैं। जो आप अपने फोन पर मेरी वीडियोस देख पा रहे हैं, ये इन्हीं डेटा के माध्यम से आप तक पहुंच रही है। अब आप समझिए कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक चीज है। जैसे कोई आदमी है और ये खड़ा हुआ है, ये जो कुछ भी बोलेगा वो तो अपने सेंस को यानी कि ज्ञानेंद्रियों से ही बोलेगा, यानी एक सेंसरी डेटा ये रिलीज करेगा, सेंसरी डेटा ये रिलीज करेगा। लेकिन हमारे पास तो कंप्यूटर है, आपके पास तो मोबाइल है, लैपटॉप, जो भी चीजें हैं, तो ये कंप्यूटर ये कैसे इस बात को समझ पाए? तो जरूरी है कि सेंसरी डेटा को इलेक्ट्रॉनिक डेटा में बदला जाए। जैसे वो लड़की अगर चीनी भाषा बोल रही थी तो उस लड़के के अंदर चीनी भाषा को समझने का गुण होना चाहिए था, या अगर वो लड़का जर्मन भाषा बोल रहा था तो उस लड़की के दिमाग में जर्मन भाषा को सीखने की चीजें होनी चाहिए, तो उसको कैच करने की। क्योंकि वो लड़का पंजाबी बोल रहा था या हिंदी बोल रहा था और उस लड़की को भी पंजाबी और हिंदी पता थी, तो भाषाएं मैच कर गई। तो क्योंकि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक भाषा समझता है और हम सेंसरी लैंग्वेज निकालते हैं, सेंसरी डेटा निकालते हैं, तो यहीं पे सारा गेम शुरू होता है दोस्तों। और यहीं से इंटरनेट का पूरी दुनिया आती है, कंप्यूटर की पूरी दुनिया आती है। ये जो सेंसरी डेटा है, जो हमारे आदेश हैं, जैसे मैंने लिखना है कि गाइडर को सब्सक्राइब करो, और ये मैं कंप्यूटर पे लिख रहा हूं, तो अब ये तो मैं अपनी जुबान से बोल रहा हूं कि गाइडर को सब्सक्राइब करो, बट ये मुझे इलेक्ट्रॉनिक डेटा में चेंज करने के लिए तमाम चीजें यहाँ पे लगी हुई हैं। जैसे माइक लगा हुआ है, इंटरनेट लग रहा होगा, आपके फोन में लाउड स्पीकर लग रहा होगा, ये पेन टैब से मैं चीजें लिख रहा हूं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा है जो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। कोई इंक का इस्तेमाल भी नहीं है, इसमें किसी भी तरह की इंक नहीं लग रही। सो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो भी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। लेकिन मैं तो एक इलेक्ट्रॉनिक आदमी नहीं हूं, मैं तो सेंसरी ऑर्गन हूं, मैं तो जिंदा हूं, ये मेरे प्रमाण है। तो मैं तो सेंसेस से अपनी चीजें निकाल रहा हूं। इसका मतलब यही जो बीच का रास्ता है, यही इलेक्ट्रॉनिक्स है, यानी मेरी कही गई बात को आप तक पहुंचाने का जो रास्ता है, या जो मेरी चीजें हैं, मेरे अनुभव आप तक पहुंचाने का जो रास्ता है दोस्तों, यही इलेक्ट्रॉनिक डेटा है। और ऐसा आप समझिए बात को, थोड़ा सा माहौल बनाइए। कंप्यूटर तक इलेक्ट्रॉनिक डेटा गया, लेकिन आपको, जैसे मैं मान लीजिए M1 एक आदमी है और M2 एक आदमी है, मैं और आप हैं, तो आप तो जो है सेंसरी डेटा ही पढ़ेंगे, आपको तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा नहीं समझ में आएगा। यानी यहाँ दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहले मेरे सेंसरी डेटा को इलेक्ट्रॉनिक डेटा में चेंज करके कंप्यूटर तक बात पहुंचाई गई, फिर कंप्यूटर फिर से इस इलेक्ट्रॉनिक डेटा को किसी माध्यम से, कोई सॉफ्टवेयर के माध्यम से सेंसरी डेटा में चेंज करेगा। मत सेंसरी डेटा वो डेटा जो आप समझते हैं, तब जाके आप इसको पढ़ पाएंगे। और मैं वही भाषा बोलूंगा जो आपको पता है। जैसे आपको हिंदी आती है, इसलिए मैं हिंदी बोल रहा हूं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को तमिल आती हो दोस्तों, तो तमिल वाला हिंदी नहीं पढ़ पाता, क्यों? उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, उसके अंदर वो सिस्टम नहीं है कि तमिल भाषा को सीख पाए। तो मेरा जो इस क्लास को एकदम पर्पज है समझाने का, कि आप कंप्यूटर को थोड़ा सा समझ पाए। जैसे ये लड़की वीडियो कॉल कर रही है, तो ये भाई साहब मान लीजिए कहीं विदेश में कमाने वाने गए हैं और ये इनसे वीडियो कॉल करके बात कर रही कि कब आओगे, हैं, आते वक्त चॉकलेट ले आना, ये सब चीजें कहानी चल रही। तो इन भाई साहब ने जब बोला होगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा रहा होगा, फिर लेकिन सेंसरी डेटा रहा होगा। लेकिन कंप्यूटर तो कोई आदमी है नहीं, वो तो मशीन है। मशीन तो मशीनी भाषा जानेगी, जैसे चीनी भाषा जानते हैं, जर्मन वाले जर्मनी भाषा जानते हैं, ऐसे मशीनी भाषा जानेंगे। तो इनके मुखार बिंदु से जो कुछ भी निकलेगा उसको मशीन लैंग्वेज में, यानी मशीनी भाषा में बदलना पड़ेगा, तब वो मशीन पढ़ेगी। लेकिन हम तो मशीन भाषा नहीं जान पाएंगे। अब ये लड़का तो बोल दिया, भाई साहब बोल दिए, लेकिन यहाँ जो औरत है, लड़की है, ये तो मशीनी भाषा नहीं जानती। यानी अब एक और मशीन लगेगी। वो मशीन क्या करेगी? वो मशीन इलेक्ट्रॉनिक डेटा को सेंसरी डेटा में चेंज कर देगी, यानी इनके कानों के सुनने लायक बातें वो बोलेगी। और ये भाई साहब वही भाषा बोलेंगे जो इनको आती है। ऐसा नहीं कि चीनी में बात करें और ये इनको हिंदी आती हो, इनको उर्दू आती हो, इनको मंदा दूसरी भाषा आती हो। तो ऐसा भाषा का मिसमैच भी नहीं हो सकता है, और ये डेटा का भी मिसमैच नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा को इलेक्ट्रॉनिक चीजें ही समझ सकती हैं, और सेंसरी डेटा को सेंसरी चीजें ही समझ सकती हैं। आपको याद होगा पुराने जमाने में फोन हुआ करते थे, लैंडलाइन फोन हुआ करते थे। आप ऐसे इसको उठाते थे, आप देते एक आदमी इधर से बोलता था, हेलो भाई साहब, कमल बोल रहा हूं।
तो आपके ये जो तार लगे हुए हैं दोस्तों, ये कमल को इलेक्ट्रॉनिक डेटा में चेंज करते थे। फिर उधर से बोला था, अच्छा भाई साहब, कमल जो ट्रेन में मिले थे, तो इनके पास भी एक मशीन होती है जहां इलेक्ट्रॉनिक डेटा कमल के पास से कमल वाली मशीन से एक डेटा इनके पास इनकी मशीन में आता है। ये जो मशीन है इसको सेंसरी डेटा में चेंज कर देती है और ये समझ जाते हैं। और आप तो जानते हैं इसी ये जो सेंसरी डेटा है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा है, बस इसी माध्यम पे दोस्तों पूरी रात बाबू सोना होता है। यानी 10-10 घंटे, 12-12 घंटे बस इसी डेटा के माध्यम से चीजें चल रही हैं। जो बाबू सोना का पूरा खेल है ये इसी पर आधारित है। ये जो चुपके चुपके रात दिन बात करते हो, ये तुम ना सेंसरी डेटा निकालते हो, ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा में चेंज होगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा ना उधर जाके फिर से सेंसरी डेटा में चेंज होगा। तो पहले के जमाने में ये काम फोन किया करता था। आप फोन में जाते थे, अब वहां दो आदमी लड़ते भी थे कि भाई साहब कितना बात करोगे, मुझे भी बात करना, मेरी वाली से मेरे वाली सी, इस टाइप से फीलिंग आती थी ना। तो अभी चीजें बदलने वाली हैं। पब्लिक टेलीफोन हमने भी देखा, आपने भी देखा है, क्योंकि हमने युग को बदलते देखा है दोस्तों, है ना। देखो अब यहां से एक शब्द आता है मूव। मूव शब्द का मतलब होता है चलना फिरना। चलना फिरना। तो इसी शब्द से निकल के आया, मूव शब्द से निकल कर आया मोबाइल फोन, यानी चलता फिरता एक यंत्र, आप इसको कह सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूं कि मैं जो बोलता हूं वो सेंसरी डेटा होता है और जो मशीनें समझती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा होता है। लेकिन अब हम इस बात को कैसे समझें कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, मतलब क्या हवा में चीजें बदल जाती हैं? मतलब कोई तो होगा जिसको बदल रहा होगा, कोई तो सिस्टम होगा जो मेरी बात मेरी वाली तक ही जाती है, मेरे वाले तक ही जाती है, कोई और नहीं सुन पाता। जबकि फोन तो पापा के पास भी है, फोन तो मम्मी के पास भी है, हम काहे नहीं पकड़े जाते? मतलब हम बात करें वो काहे नहीं सुन लेते? हम जिससे बात कर रहे हैं उसी से बात कर रहे हैं, उसी के सेंसेस पकड़ रहे हैं, उसी की मशीनें भाषाएं चेंज हो रही हैं। तो इसको भी हम तसल्ली से शांति से चीजों को थोड़ा सा समझते हैं। और इस पूरी क्लास का सिर्फ एक मकसद रहेगा दोस्तों, इंटरेस्ट डेवलप करना। देखिए पूरी चीज को समझिएगा, अगली क्लास में थ्योरी स्टार्ट होगी। देखो ये सब ऐसे ही नहीं हो जाता है। इस चीज को करने के लिए जमीन के अंदर मोटी मोटी हजारों लाखों करोड़ों केबल्स धंसाई गई हैं, धसी गई हैं, जिनमें ऐसे गुच्छे में तमाम ऐसे केबल बनाए गए हैं, जो रखे गए हैं, जिनके माध्यम से डेटा ट्रांसफर हो रहा है। जी आपको लगता है सब कुछ हवा में है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इधर से बोलते हैं और ये आदमी ये सुनता है, ये कोई डायरेक्ट नहीं है, ये बहुत दूर है, ये भी उनसे भी बहुत दूर है। तो ये सब इस पूरी दुनिया में ऐसी न जाने कितनी लाखों करोड़ों किलोमीटर के डेटा केबल बिछाई गई हैं, जो आपकी बातों को ले आके इनके तक पहुंचाती हैं। हम समझेंगे कि कैसे पहुंचती हैं दोस्तों। इसी पूरे खेल को इनकोडिंग और डिकोडिंग कहते हैं। जैसे आपने कोई डेटा, सेंसरी डेटा लिया, इसको ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा में चेंज किया, ये जो चेंजमेंट है इसी को दोस्तों कहते हैं इनकोडिंग। इनकोडिंग। अब इस इलेक्ट्रॉनिक डेटा को कंप्यूटर के किसी मशीन तक पहुंचा, ये मशीन इस इलेक्ट्रॉनिक डेटा को अगेन सेंसरी डेटा में चेंज करेगी दोस्तों, और इसी को कहते हैं डीकोडिंग। डीकोडिंग मतलब खोलना, इनकोडिंग का मतलब बांधना और डीकोडिंग का मतलब खोलना, और किसी नियमबद्ध तरीके से। और वो जो नियम है कि जिस नियम में ये बंधा होगा उसी नियम में, उसी भाषा में इसको खोलना पड़ेगा दोस्तों, इसी को कहते हैं प्रोटोकॉल। मैं समझाऊंगा आगे, बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा दोस्तों। और ये जो सारी चीजें होती हैं इंटरनेट के माध्यम से, दैट इज टीसीपी एंड आईपी, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऐसी तमाम चीजें होती हैं। इन पूरी प्रक्रिया में तमाम केबल्स लगते हैं, मॉडेम लगते हैं, राउटर लगते हैं, कंप्यूटर लगते हैं, स्विचेस लगते हैं, और तमाम ऐसी चीजें हैं जो आप जानते हैं, नेटवर्क, डेटाबेस। ये जो मैं बोलूं सेंसरी डेटा है, ये डेटा कहीं तो रुकता होगा, कोई तो सिस्टम होगा, और यही तमाम ऐसी चीजें हैं जो कंप्यूटर को बनाती हैं दोस्तों। इनकोडिंग और डिकोडिंग को हम आसानी से पहले समझते हैं। इनकोडिंग, जैसे आपने कोई बात बोली तो आपने तो ये ध्वनि निकाल ली, भाई ध्वनि निकाली, उस जानकारी को कोड में बदलना ही इनकोडिंग है। फिर वहां एक मशीन लगी हुई होगी जो इस ध्वनि को, उस इलेक्ट्रॉनिक डेटा को फिर से ध्वनि में बदल देगी, यानी ये डिकोडिंग होता है दोस्तों।
मैं आसान भाषा में समझाऊं, जैसे ये भाई साहब बात कर रहे हैं या अभी मैं क्लास ले रहा हूं, तो मेरे पास मैं क्लास ले रहा हूं, मान लीजिए कि मेरा ही नाम लिख दीजिए, मेरा नाम है भैया अतुल। तो मैं एक माइक लगाया हुआ हूं, ये माइक किससे कनेक्टेड है दोस्तों? लैपटॉप से कनेक्टेड है कि नहीं? बोलो, बिल्कुल सही बात। मैं वॉइस में अपनी वॉइस निकाल रहा हूं, मतलब एक सेंसरी डेटा में निकाल रहा हूं, और ये माइक जो है ये इसके माध्यम से इस लैपटॉप में पहुंच रही है और ये इसको इलेक्ट्रॉनिक डेटा में चेंज कर दे रहा है। मेरी आवाज को इसने इलेक्ट्रॉनिक डेटा में चेंज कर दिया दोस्तों। अभी इलेक्ट्रॉनिक डेटा टावर तक गया, केबल तक गया, जो तार बिछे हुए हैं जमीन के अंदर वहां तक गया, फिर आपने एक फोन रखा हुआ है, आपके फोन तक गया इंटरनेट या नेटवर्क के माध्यम से। वहां पे आपके फोन में एक डिकोडिंग मशीन लगी हुई है जिसने मेरे द्वारा कही गई बात कि आप बहुत मेहनती हैं, बहुत ईमानदार हैं, इसी बात को डिकोड किया, मैंने इनकोड किया माइक लैपटॉप के माध्यम से। आपकी मशीन में डिकोडर है और आपके कानों के सुनने लायक भाषा बिल्कुल जैसे मैंने बोला है हूबहू वैसे करने का प्रयास कर रहा। और ये पूरा खेल क्या कहलाता है दोस्तों? डिकोडिंग और इनकोडिंग। और ये ऐसे नहीं होता, इसमें तमाम ऐसे तार बीच में लगे हुए हैं जो आपको पता नहीं है। यहाँ केबल्स बिछाई गई हैं, क्योंकि कुछ भी हवा में नहीं जाता दोस्तों, जो हवा में जाता है हम उसकी भी बात करेंगे। तो हम लोग इनकोडिंग डिकोडिंग को कह रहा है कि भाई साहब होली में नहीं आए तुम, है ना? तो ये सब कौन लेके जाता है? एक कापर एल्युमिनियम के तार लेके जाते हैं दोस्तों कि भाई साहब क्यों नहीं आए। यहाँ पे तमाम चीजें हैं, सिग्नल्स वगैरह जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा हैं। तो हमने इन चीजों को समझा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा अगर ऐसा है तो ये सब इतना तेजी से क्यों होता है? इसलिए तेजी से होता है क्योंकि जैसे पुराने जमाने में जो चीजें थी, जैसे फोन वाला सिस्टम है, तो फोन वाले सिस्टम में एक तार लगा हुआ रहता था, मतलब एक डब्बा होता था, डब्बे से तार बंधा हुआ रहता था और डब्बा घर में रखा हुआ करता था। इस डब्बे को हम कहीं ले नहीं जा सकते, तो दूसरे आदमी के पास भी जो हमारी आवाज सुन रहा होता है उसके पास भी एक डब्बा होता था और वो भी उसको कहीं ले नहीं जा पाता था। और ये सब फोन लाइन एक तारों के माध्यम से पूरे देश में दुनिया में तार बिछाए गए थे, जैसे बिजली के खंभे होते हैं उससे जा रहा था। लेकिन इसमें दिक्कत थी, कहीं तार टूट जाता था, कहीं आवाज मिसमैच हो जाती थी, है ना, लेयरिंग चलती थी। तो उसके लिए आवश्यक था कि चीजों को आसान बनाया जाए, टाइम भी लगता था। तो ये जो फिर चीजों को कैसे भेजा जाने लगा? लाइट सिग्नल्स के माध्यम से। ये सब मैं आपको समझाऊंगा कि प्रकाश की तरंगों के रूप में कैसे चीजों को क्योंकि प्रकाश की गति बहुत तेज होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो यहाँ पे जो चीजें थी इतनी तेजी से होने लगी कि मैं हेलो बोल रहा हूँ और आपको हेलो सुनाई दे रहा। तो ये चीजें इतनी फास्ट हो रही कि आप सोच भी नहीं सकते हैं दोस्तों। और इन सब को किया किसके माध्यम से जा रहा दोस्तों? फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से। और अब आप इतने ही अनजान ना बने रहिए, आप गांव में हैं, शहरों में हैं, मुझे नहीं पता, आपके गांव में फाइबर केबल बिछी है या नहीं बिछी है, बता देना मुझे। आपके शहरों में फाइबर की केबल बिछी है या नहीं बिछी है, बता देना मुझे। आपने वाईफाई लगवाया होगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं वाईफाई में हर गली मोहल्ले में तार आया हुआ है, उस तार से कनेक्ट करके आपके घरों तक कनेक्शन लाया जाता है और आपके घर में एक राउटर दिया जाता है आपको। ये हमेशा इससे कनेक्ट रहता है दोस्तों, और आपका फोन यहाँ पर रहता है जो इस राउटर से निकलने वाली तरंगों को कैच करता है। तो ये सब किसके माध्यम से हो रहा है? सब फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से, केबल्स के माध्यम से हो रहा है दोस्तों। तो ये सारा खेल है कंप्यूटर का जो आपकी दुनिया को आसान बना देता है। इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली होती है उसको कहते हैं दोस्तों, और इलेक्ट्रॉनिक्स वो होता है जो आपने अभी तक फील किया है ना। और जिस नियम में हम इनकोड करें उसी नियम में दोस्तों अगर हम डिकोड करें उसी को प्रोटोकॉल कहते हैं। अब तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो आई थिंक कि मुझे क्लासेस के बीच में चीजों को पढ़ाना पड़ेगा। जैसे जो मैं बोलता हूं, वो जो मैं बोल रहा हूं वो आप ही क्यों सुन रहे हैं, कोई और क्यों नहीं सुन रहा है? तो आप ऐसे इसको समझिए कि एक रास्ता बनाया गया है और आपकी गाड़ी उसी रास्ते से ही क्यों जा रही है। आप खेतों में क्यों नहीं खुदा देते, आप नदियों में क्यों नहीं चला लेते? क्योंकि आपको पता है कि मेरी गाड़ी के लिए एक रास्ता बनाया गया है। ऐसे ही हमारे डेटा को चलने के लिए भी एक रास्ता बनाया गया है, हाईवे बनाया गया है। और यह हाईवे जितना चौड़ा होगा दोस्तों, डेटा ट्रांसफर उतना ही तेजी से होगा। जैसे सड़कें जितनी चौड़ी होती हैं, ट्रैफिक उतना कम होता है, गति उतनी तेज होती है, ऐसे आप इसको समझें। और जैसे गाड़ियों के चलने के लिए हाईवे हैं, वैसे इस डेटा के चलने के लिए भी तारों के माध्यम से डेटा हाईवे बनाए गए हैं।
है ना। तो ये तमाम ऐसी चीजें थी दोस्तों जो मुझे आपको समझानी बतानी थी। और फिलहाल आप बहुत सारी चीजें हैं कंप्यूटर में जिसको पढ़ाना सिखाना समझाना होता है। मैं आपसे इतना ही कहूंगा दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट है, अब आप सोचें कि ये जो मैं पूरा इनकोडिंग और डिकोडिंग का सिस्टम बता रहा हूं, यही पूरा खेल आपके, इसी को आप इनपुट आउटपुट कह सकते हैं, यही पूरा खेल आपके कंप्यूटर विषय को निर्धारित करने जा रहा है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस पूरे क्लास में मैं केवल और केवल आपके इंटरेस्ट को डेवलप करूंगा कि कंप्यूटर कितनी शानदार चीज है दोस्तों। ये मेरे पास एक माइक है, ये माइक है, इस माइक में बोल रहा हूं हेलो दोस्तों स्वागत है आपका। तो मैं तो अपने माउथ से, अपने है ना मुखार बिंदु से कुछ बोल रहा हूं, आप यहां नहीं है। ये तार लगा हुआ है दोस्तों, इस तार में मेरी आवाज जा रही है। फिर यहाँ लैपटॉप लगा हुआ है, ये लैपटॉप से कनेक्टेड है, उसमें ये जा रहा है। मतलब मेरा जो वॉइस है वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा में चेंज हो गया। फिर ये अपना इंटरनेट है, यहाँ पे वाईफाई है, हमने अपलोड कर दी वीडियो, है ना। फिर ये नेटवर्क के माध्यम से किसी, अच्छा अभी मैंने कोई बात अपलोड करी, फिर यहाँ पे सर्वर की बात आ जाती है कि मैंने इसको कहीं रखा हुआ है, जैसे YouTube पे रखा हुआ है। तो YouTube एक जगह है दोस्तों, मतलब वहाँ सर्वर है, बहुत बड़े बड़े सर्वर इस दुनिया में रखे गए हैं, बनाए गए हैं, जहाँ आपके हर एक डेटा रखा गया। कोई दुनिया में ऐसा जादू नहीं चल रहा कि आप कुछ भी बोल दे हवा में तैर रहा, नहीं, सर्वर रूम्स बनाए। मेरी ये पूरी बात एक सर्वर में, एक फाइल में समझिए, डब्बे में समझिए रख दी गई, और उस डब्बे का पता आपको दे दिया गया, लिंक दे दी गई यूट्यूब, आप सर्च करते हो, क्लिक करते हो, उस डब्बे में पहुंच जाते हो। उस डब्बे में जो मटेरियल रखा हुआ है वो आप अपने उपयोग में ला लेते हो। तो मेरी बात कहीं रखी गई है, आपका उसको पता आपको दे दिया गया। तो ये पूरा खेल ऐसे नहीं होता। नेटवर्क जाएगा इसमें, टावर में, टावर के नीचे तार बने हुए हैं, फिर ये अपना सैटेलाइट में जाएगा, फिर आपके पास पहुंचेगा, आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है। तो ये जो पूरा खेल है दोस्तों, और इसमें भी ये जैसे ये तार लगे हुए हैं, वैसे इसमें पेन, ये इलेक्ट्रॉनिक पेन लगी हुई है। आपका लैपटॉप में बहुत सारे वायर्स लगे हुए हैं, यहाँ केबल्स लगी हुई हैं, तमाम ऐसी चीजें, सर्वर्स हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल से, जो मैं बोलूं आप वही क्यों सुने। तो तमाम ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो बेहतरीन हैं, जो अच्छी हैं। तो मेरा इस क्लास को पढ़ाने का सिर्फ मकसद ये था कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपके इंटरेस्ट को डेवलप कर पाऊं कि वास्तव में चीजें होती क्या हैं। तब तो हम भाई कोई चीज सीखेंगे कैसे। तो मैं आने वाली चीजों में आपको, ये मैं जिस क्रम में लिखा हूं आवश्यक नहीं कि उसी क्रम में आपको पढ़ाऊं। मैं आपको परिचय, विकास, कंप्यूटर का विकास, पर्सनल कंप्यूटर क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, मेमोरी क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर की भाषाएं क्या हैं, डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है दोस्तों, इंटरनेट कैसे काम करता है, एमएस ऑफिस में वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों होंगे, ईमेल क्या है, कंप्यूटर और विंडोज के शॉर्टकट कीज क्या है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ ये हमने आपको 30 से 35 दिनों में या 30 से 35 वीडियो में कंप्लीट कराने का निर्णय आपके साथ लिया है। इस नंबर पर आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। देखिए, जब आप लंबा सफर तय करना चाहते हैं तो धैर्य के साथ आपको पढ़ना होगा, यही रास्ता है। इसके अलावा हर रास्ता जो शॉर्टकट को जाता है आपकी सफलता को भी शॉर्टकट की तरह सीमित कर देगा। तो इस वीडियो में इतना ही। कल से हम टॉपिक शुरू करेंगे, एक एक टॉपिक, उसकी थ्योरी, उसके क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। पहला क्लास सिर्फ इसलिए था कि मैं आपको इंटरेस्ट को डेवलप कर सकूं दोस्तों कि दुनिया बहुत शानदार है, बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। सो थैंक यू सो मच।